Special types of square matrix. तो दो मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, तो बड़ा सिंपल टॉपिक है. हेडिंग डालिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो देखो सीधी सी बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें पहला हेडिंग डाल लीजिएगा. A square matrix is said to be symmetric. A square matrix is said to be symmetric if पिछले 25 मिनट से बैठे थे, तब नहीं पता था पेन नहीं, हम तो सर अभी आए पिछले 1 मिनट पहले. A square matrix is said to be symmetric matrix if Aij is equals to Abi. एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल से है. ये स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे लिखी 2 3 1 1 2 3 1 2. तो Aij के बराबर क्या है, मतलब A12 किसके बराबर हो, A21. तो देखो ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, और ये इसके बराबर हो, और इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है. A11 किसके बराबर होना चाहिए, A11 ये तो होता ही, ये तो ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं हमेशा. लेकिन ये 1 इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी. तो अगर ये A मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए क्या करते हैं, A ट्रांसपोज निकालते हैं. तो कॉलम रो को कॉलम में ला दिया, 2 1 2 1 3 3 एंड 2 3 1. देखो सेम मैट्रिक्स आई, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं. तो ये है बाइबल रिलेशन, A पावर t इज इक्वल्स टू A. क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसको याद रखना. अगला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर Aij बराबर हो जाए माइनस Aj, तो इसको बोल देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, सीधी सी बात. इसके अलावा भी और मैट्रिक्स हो सकती है. तो मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक होगी, या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, या तो कुछ भी नहीं होगी. इनमें से तीसरी वैरायटी भी हो सकती है. ठीक, ऐसा नहीं कि कोई मैट्रिक्स है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में कुछ ना कुछ होना चाहिए. तो अगर ये माइनस Aij के बराबर हो जाए, तो इसको ऐसा बोल देते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. और लोकल लैंग्वेज में अगर समझिए, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, तो अगर ऐसा है तो A12 किसके बराबर होगा, माइनस A21 के. A11 किसके बराबर होगा, ये तो इसके बराबर होता नहीं. इसको सॉल्व करते हैं, इधर लेके आएंगे तो 2A11 आ जाएगा. तो A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0. इसी तरह से निकालेंगे A22, ये भी माइनस A22 के बराबर होगा. तो यहाँ से A22 डायगोनल एलिमेंट 0. तो पहला पॉइंट इसमें ये होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं. तो एग्जांपल अगर लिखते हैं तो 0 2 3 -2 0 -4 -3 -3 4 0. देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. इसमें आप देखोगे कि अगर A12 2 है तो A21 माइनस का डिफरेंस होगा. इसमें माइनस के साइन का डिफरेंस होगा. अगर यहाँ ये प्लस में है तो वही नंबर यहाँ माइनस में होगा. सर जी आप एग्जांपल देते सर, देते कैसे सोच के कि अब याद कर लेते सर, एक एक मिनट याद कर लेंगे एकदम. अभी बनाए आई बस समझ में. इससे आगे क्या बहुत बड़ी बात थोड़े.
सिंपल से माइनस के तो डिफरेंस करना है मुझे। लेकिन जैसे जो 4 वाला कभी ऊपर नीचे लिख दो धोखे में फिर वो स्क्यू ना होए भूल ही जाते हैं। ये हो गया। फिर आप सर टेन वो तो मुझे भी पता है कुछ नया होता सर हमें सर एक सर बहुत दिक्कत है सर। बाद में नहीं सर बाद सुनो में सर आगे लिखो। सर कठिन है मतलब सर सर किसकी पढ़ते हैं सर इसमें लेकिन नहीं हाँ रियल जिंदगी से हो जाएगा जिंदगी से परेशान है, छोड़ दो जिंदगी सोसाइटी में। नहीं सर क्यों बार तोड़ ले डिसीज इससे तो सर कहते हैं आज आज बात खत्म कर दो ना, बार तोड़ कर ले सर खत्म, कर ले कुछ बचे ही नहीं। कर ले फिर अगले दिन फैलते फिरोगे कहीं कीड़ा मकोड़ा कीड़ा मकोड़ा बनने से पहले भूत बनेंगे। अरे अगर 80 साल की वो है ना, पहली कर लिया सुसाइड, तो 80 साल जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक कुछ बॉडी मिलेगी। खाली नहीं होगी तो कहाँ चाहिए मिलेगी। अच्छा ऐसा होता जब तक अकाउंट तो खत्म मैं करोगे ना, कैसे इसीलिए तो लोगों को पता नहीं है सुसाइड के लिए। जब तक का लिखा है भाई तुम्हें यहाँ पर 81.5 साल रहना है और तुमने 10 साल में 12 साल में 15 साल में सुसाइड कर लिया, समझ के सब कुछ खत्म कर देता, उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है असली। क्यों? क्योंकि इतनी इच्छा है। क्यों किया खत्म? क्योंकि वर्ल्ड से फ्रस्ट्रेटेड थे। अब अच्छा अच्छा खाने की इच्छा है ना, अच्छी जगह रहने की इच्छा है ना, खाने की इच्छा चलेगी खाने की इच्छा तो रहती है ना, खाना चाहते हैं है ना। अभी देखो मठे के आलू खाने की इच्छा है कि नहीं है? इसी तरह से बहुत कुछ खाने की इच्छा, बहुत कुछ करने की इच्छा है ना, लेकिन अब भूत की बॉडी में क्या है, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो इंसान पर अटैक करते हैं, किसी की बॉडी कब्जा करना चाहते हैं ताकि उसके थ्रू चीजों को कर सके। और कैसे इंसान की बॉडी में जाते हैं? जो लोग स्पिरिचुअली वीक होते हैं उनकी बॉडी पर ज्यादा अटैक करते हैं ना। जिनका जो सोल है वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, क्योंकि एक हार्ट में 2 सोल कैसे रह सकते हैं? वो ऐसे ही रह सकता है ओवरकम करके, उसको कब्जे में करके। तो इसीलिए लोगों को पता नहीं है, तो फिर ऐसा होता है, फिर वो जितना रहता है 80 साल तक, जितने साल तक 81.5 साल, उसके बाद वो इस वर्ल्ड को छोड़ के जाएगा। फिर उसको और फिर सर को दिखाते कि वो बाबा कब्जा कर लिए थे, पकड़ लिए थे। हाँ वो भी बंद कर देते। सर ये तो सर जी पूछ रहे थे सर, एक तो सर अबे नींद बता दे रहे हैं नहीं सब भूत होते भी है। बिल्कुल होते हैं। क्यों नहीं होते? जब भगवान नहीं होते तो फिर पूरी सकती है। हाँ एक तो सर नींद बहुत आती और एक सर दूसरा सवाल लगाते टाइम बहुत जाता, सवाल कम हो पाते। ऐसा लगता है सर टाइम बहुत निकाल दिया लेकिन आउटकम उतना नहीं निकाल पाया। इससे सर बहुत ज्यादा परेशान है सर, मूड खराब हो जाता। सो के उठते सर सुई लगाने मतलब सॉल्व करने लगते, फिर सो जाते, फिर उठ जाते, फिर सबसे पहली चीज दिन भर तो नींद आती रहती। जीएस वाले सर क्लास ले ले सोई नींद आने लगती, इंग्लिश वाली मैम क्लास ले ले सोई नींद आने लगती। तो तुम्हारा टाइम टेबल का पता नहीं, पैर ऊपर से नहीं सर सुबह वो सुबह वाला हो गया। कितने घंटे सो रहे हो? रात को सो जाते सर 1 बजे और कितने बजे उठ रहे हो? 7-8 बजे। ठीक है सर सुबह का तो और फिर उठ के सबसे पहली चीज की जाती है नहाया जाता है। सबसे पहली चीज नहाया जाता है, सब कुछ फ्रेश होता है, उसके बाद पढ़िए बैठ के। उसके बाद तो और बेड पे बैठ के मत पढ़िए। बेड पे नहीं बैठे आज तो बच गए। ठीक है सर सही कह नींद आ रही है? चेयर पे ऐसे गिर पड़ते सर हैं? आज तो चेयर पे ऐसे गिरने वाले थे। जीएस वाली क्लास देख रहे नहीं उनकी क्या हो गया? नींद आ रही है, खड़े होकर पढ़िए सीधी सी। सर पूरे दिन नहाता नहीं सर, शाम को नहाता इसलिए सर नींद आती है। हाँ तो वही इग्नोरेंस में भरा पड़ा है। हमें लगता है सर आप चिल्लाओगे, लगता है आप चिल्लाओगे, नाले में टाइम के बर्बाद करें। अरे अब देखिए सुबह 6 बजे में नहा के क्यों बुलाओ, बिना नहाए आ जाओ, 5:30 बजे आ जाओ। तो मैं बड़ा कॉन्सेप्ट लगाया है। सर आज सर आए थे सर, मैं कल आए सर। 3 मोड्स होते हैं, इग्नोरेंस, पैशन और गुडनेस। गुडनेस में सबसे ज्यादा आप अचीव कर सकते हो, पैशन में कम और इग्नोरेंस में बहुत कम। इग्नोरेंस मतलब कि कुछ लगा नहीं जिंदगी कैसे चल रही है ना, कभी खा रहे हैं, कब सो रहे हैं और ऐसे बिना नहाए घूम रहे हैं, वो इग्नोरेंस है। उसको क्या है, कुछ पता नहीं रहता है ना। उसका लक्षण रहता है आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस्य मतलब उसको लेजीनेस आएगा, निद्रा मतलब उसको नींद आएगी और प्रमाद मतलब उसका दिमाग खराब होगा। और इग्नोरेंस और दूसरा सर इग्नोरेंस, ठीक है, ये हो गया तमोगुण। तो उसके बाद होता है पैशन। पैशन मतलब रजोगुण, उसका रहता है हैंकरिंग, मुझे ये करना चाहिए बिल्कुल किसी भी तरह से चाहिए, हैंकरिंग और लैमेंटेशन। जो पीछे निकल गया है उसका वो बैठ के सोचता है करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, हो गया तो हो गया चलो। और
आगे ये डे ड्रीमिंग करते रहते हैं लोग सर जी और बहुत एकदम काम करते हैं, हमें बहुत लगा अच्छे से हमारी काम दोनों करते हैं। चीजें और फिर फर्स्ट वाला होता है गुडनेस, तो उसमें क्या रहता है ज्ञानम और सुखम उसके लक्षण। तो गुडनेस में ज्ञान आता है ना, और गुडनेस में सुख आता है। जो इग्नोरेंस वाला है और जो पैशन वाला है वो सब भूल जाओ, उसको कभी सुख शांति मिलेगी नहीं मिल जाए, कभी नहीं मिलेगी, है ही नहीं, सिस्टम में ही नहीं है। अभी कभी स्क्रिप्चर पढ़ा नहीं तो पता नहीं ना कैसे खुश होना है। पहली बात तो गुडनेस में आना, गुडनेस मतलब सुबह टाइम पर उठिए, नहाइए, है ना, टाइम पर ब्रेकफास्ट कीजिए, ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट की तरह कीजिए, लंच की तरह मत कीजिए, है ना। और फिर उसके बाद अपना पढ़िए, है ना, थोड़ा बहुत योगा करिए, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करिए, है ना, लाइट। फिर उसके बाद अपना पढ़ने बैठिए, पढ़िए, और फिर उसके बाद जो रूम है वो साफ होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ अच्छा, थोड़ा अगरबत्ती वगैरह लगाइए, फ्रेग्रेंस आएगी, गुडनेस में आएगा, है ना। थोड़ा नहीं तो रूम फ्रेशनर डाल दो, ऐसा नॉर्मल सा, ऐसा नहीं भयानक वाला डाल के उसको बिल्ली आई सो के चली गई ऐसा नहीं डाल। तो वो होती है गुडनेस का लाइफ, उसमें ऐसे नहीं आता जबरदस्ती, समझे, उसमें सुख आता है। इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोग तो सर अब से ज्यादा पढ़ना बंद कर दे रहे, ऐसे लोग जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है ना, जो टाइम पर उठते हैं, खाते हैं, सारी चीजें अच्छे करते हैं, आप उनको देखोगे, आप उनसे अफेक्ट हो जाओगे, कितना अच्छा आदमी है, वो खुश भी दिखेगा आपको। आप देख लेना ऐसा रतन टाटा जैसे लोग हो गए, बाकी काम करनी बातें बस गाली तुम देर में पढ़ो, नहीं पढ़ते ना रात में, सब कुछ बोलते। कितने बजे सोते हो? जल्दी सोने लगो, जल्दी कुछ ना करो ना, जब उठ रहे हो पहले नहाओ ठंडे ठंडे पानी से, ठंडे से ही नहा के आते सर। सोते टाइम नहाते सर, सोने का ही टाइम तक होता सच है, रात सोने वाली है। हो गई कहानी, आगे बढ़े। नहीं सर, नेक्स्ट लो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताइए, पता चल गया यहाँ से। तो अब यहाँ से क्या बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसी में अगर मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया इसका, कितना आएगा बताओ? 0 2 3 -2 0 -4 -3 4 0। देखो इसमें कुछ दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो 0 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो सबसे कॉमन लेंगे। 2 3 -2 0 -4 -3 4 0। और इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो इसमें ये हो जाता है कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, -ए। इसको याद रखिएगा, यही है गीता का तो सार नहीं बोल सकते, इस टॉपिक का सार क्या है। इससे पहले वाली वीडियो को हाँ देखो, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A = A ट्रांसपोज याद आना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A = -A ट्रांसपोज याद आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो ये आधा टॉपिक होगा आपका, 50% हो गया। इसमें एक और चीज है, देखो इसको लिख लिया। नहीं ये मिनट ये नहीं लिख पाए जो आपने अभी लिखा। इफ A is a square matrix, इसकी प्रॉपर्टीज करके लिख लो, इसकी स्क्यू की सिमेट्रिक की, बस नीचे प्रॉपर्टीज करके डाल दो, इसीलिए लिखा है ना स्क्यू सिमेट्रिक। इफ A is a square matrix, फर्स्ट पॉइंट लिखो, A plus A transpose is symmetric। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर मैं उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं उस मैट्रिक्स में, तो अब जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कैसी होगी, हमेशा सिमेट्रिक होगी। A सिमेट्रिक है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी नॉर्मल मैट्रिक्स है अगर उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर देंगे तो सिमेट्रिक होगा। कैसे, जैसे मान लिया मैंने A plus A ट्रांसपोज जो है ये B मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आएगा कोई ऐड करके, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे चेक करने के लिए, क्योंकि अगर ट्रांसपोज माइनस के बराबर आ गया तो स्क्यू हो जाएगा और उसके बराबर हो जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ट्रांसपोज निकालते हैं इसका, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A plus A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको कैसे निकालते हैं, A का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाता है, A के बराबर हो जाता है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है B। तो अगर B ट्रांसपोज B के बराबर है तो B मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक, और B बराबर किसके है, A plus A ट्रांसपोज, तो ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको ऐसे मत देखिए दो मैट्रिक्स लिखिए, एक ही मैट्रिक्स।
सेकेंड पॉइंट, A minus A transpose will be skew symmetric matrix. चेक कर लेते हैं कि ये skew symmetric matrix हमेशा होगी किसी भी मैट्रिक्स के लिए। तो अब इसको A मान लिया, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, कितना आ जाएगा? A ट्रांसपोज माइनस A आएगा। यस सर। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या लिखा होगा? वही माइनस का B। यहां से लिख दीजिएगा कि जो B है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ रहा है सच समझ में? मैट्रिक्स तो पढ़ा होगा, ये तो अच्छे से पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा। तुम्हारा बाकी चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और इसका सी पॉइंट और लिखिए, A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज A आर, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। इसको चेक कर सकते हैं। A ट्रांसपोज को अगर मैंने B मान लिया तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ये कैसे निकालते हैं? मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? बताया था मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्रांसपोज। दूसरे वाले का ट्रांसपोज पहले लिखते हैं और फिर पहले वाले का ट्रांसपोज, और डबल ट्रांसपोज कर दे तो ये A बराबर आ जाता है। यही आ गया, तो B ट्रांसपोज B के बराबर आ गया, तो B कैसी हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी तरह से दूसरे का भी प्रूव कर सकते हैं। नोट करिए। रात का जब टाइम टेबल था तो बहुत बढ़िया था, ये बेकार हो। अरे सर कोचिंग वाले हैं मुझे खराब कर देते हो। अब सर सुबह सर घर में के चलती रहती, भाई लॉलीपॉप दिला दो, उसको कचौड़ी खिला दो, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। हाँ एक है। हम जबकि ज्यादा पूछते भी नहीं सर, तो भी सर घर में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है इधर उधर। घर में रहोगे कि बाहर चले जाओ? Look, every square matrix can be expressed. Every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Every square matrix. सुनो, सर आप सर बोलो सर, हमें याद हो गया अभी। एवरी क्या बोले? every square matrix can be uniquely expressed. Every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. As the sum of symmetric and skew symmetric matrix. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 2A। यस सर। 2A को ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस A। यस सर। इसमें A ट्रांसपोज ऐड कर दिया और A ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया, कर सकते हैं? ठीक सर। अंदर ही अंदर तो इसको इधर कर दिया, A प्लस A ट्रांसपोज के साथ डिवाइडेड बाय 2 और A माइनस A ट्रांसपोज के साथ डिवाइडेड बाय 2। और हम जानते हैं अगर A मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज कैसी होगी? मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक। यस सर। तो उसका डिवाइडेड बाय 2 भी करेंगे तो भी सिमेट्रिक हो जाएगा। और ये क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी नॉर्मल मैट्रिक्स है ना, क्या हो सकती है, उसको दो सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई है हाँ, तो पहला क्या हो जाए, सिमेट्रिक पार्ट याद रखना पड़ेगा, A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन 2 A माइनस A ट्रांसपोज। क्लास के बाद express A is equals to 351 minus 1 as
sum of symmetric and skew symmetric matrix. पहले क्या कैलकुलेट करेंगे अलग से, फिर ये उसके पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, काफी जल्दी कैसे करें जरा क्वेश्चन, ए ट्रांसपोज निकालिए पहले। देखो ऐसे ऐसे करो, देखो एक लाइन ए इज इक्वल्स टू ए प्लस इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 3 5 1 माइनस 5 ए माइनस ये आंसर आ जाएगा 3 3 6 by 2 3 5 और 1 6 3 1 और 5 6 3 माइनस 1 माइनस ये एक मैट्रिक्स है 0 2 माइनस 2 और ओके यस सर बातें समझ में सर ये कितना अगर मैं जोड़ दे तो सर वो मिल जाएगी, जोड़ना नहीं एक्सप्रेस करना है ना, कभी तो देखना तो चाहिए अलग, लेकिन ये ए के हाँ जोड़ के मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, जोड़ के देख लो चाहिए तो ये अगला इसमें लिखिए यस सर prove that पहला prove that पहला if A and B are symmetric matrix then A plus B is symmetric. A and B. If A and B are symmetric matrix then A plus B is symmetric. प्रूफ करना है, करिए। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या रहना चाहिए, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। करो, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इससे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी सिमेट्रिक होंगे ट्रू, क्यों ट्रू दिखाना है उसको। अच्छा देखो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अलग अलग, तो ये अलग अलग क्या फॉलो करेंगे, समझ गए सर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। हाँ लिखो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। ए फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल से कर सकते हो है ना, लेकिन पहले लिखो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू। सर अब उसके बाद ऐसे करना है, हर बार ऐसे नहीं सोच पाओगे। हमें क्या करना है कि a प्लस बी को कैसा सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो नीचे लिखो a प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है, a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, अब निकालो इसको सॉल्व करो कैसे, पावर ट्रांसपोज स्क्वायर की तरह निकाले, नॉर्मल निकाले, क्यों जैसे मैंने बताया था उसकी तरह निकालो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बस खत्म, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, वही तो बोला है, मतलब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस इज हेंस प्रूव्ड कि a प्लस b अच्छा ए ट्रांसपोज और ए बी ट्रांसपोज आ गया, वो ए और बी के बराबर है। कर दिया। यस सर। अच्छा हम बोल रहे थे तुम लिख ही नहीं रहे, हम देख समझ ही नहीं आ रहा मतलब पर ये लिखते तो फिर समझ में आता। मतलब भाई नहीं रहा था, 2-3 दिन में ही यस है ना सर, सर? मतलब हो गया सर। चेहरे तो एकदम उनने परखच्चे उड़ा दिए जवान अभी सलामी देखो देख लो ध्यान से ना, ऐसे ही अगले दो भी करने हैं। तो पहले देखो अगर A सिमेट्रिक है तो A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज एंड B इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज, ये बात समझ में आती है। आ गई। अब हमें A प्लस B को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसका ट्रांसपोज निकाल दो, और ये A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के बराबर होता है, और जो दिया है उसको यूज कर लो, तो ये A प्लस B के बराबर हो गया, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के बराबर है तो सिमेट्रिक हो गया। आगे करो, देखो AB प्लस BA इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट हाँ, AB plus BA is a symmetric matrix. AB plus BA is a symmetric। A और B symmetric matrix है। अच्छा मैंने
हमारे पास फोन आ गया सर, वो फाइनेंशियल वाले अभी तक फीस के लिए हमने किसी बताओ, ऐसे ही बता रहे हमने किसी बताओ। हमने दिए नहीं ना उसको अभी, आपने मुझे दिख गए थे ना, आपने विष्णुकांत सर को इन्फॉर्म किया था, अभी सर्कुलेट नहीं हुई इन्फॉर्मेशन। हमने उनसे कह दिया हमने कि आप बात सुनो, अपडेटेड ला करिए, हमें वो चाहिए, स्लिप चाहिए। आपने बोला नहीं अभिषेक सर से पूछो, हमने जी बताई हमने क्या, हमें मैंने फीस दी है, स्लिप चाहिए, आज चाहिए हमें। हमारी तो आ गई ऑनलाइन आ गई, स्लिप कट के करो भैया। ये सर कैसे करना है सर? तो हमें जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका हमें क्या निकालना है? होल का ट्रांसपोज निकाल लो, AB प्लस BA का होल ट्रांसपोज, और प्लस माइनस बीच में होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग हो जाएगा। करो AB का होल ट्रांसपोज और BA का होल ट्रांसपोज, और AB का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? AB के ए ट्रांसपोज बी B ट्रांसपोज ट्रांसपोज A ट्रांसपोज ना, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, वही तो बोल रहे B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज उल्टा हो जाता है ना, चेक करो पीछे कल प्रॉपर्टीज। अब वाली बताइए कितने से यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आ जाएगा और आप गलत रखोगे, मैं लिख के दे देता हूँ। तो सर अब इसमें से और सबकी वैल्यू रख दो, बस खत्म। अगर BA है तो AB लिख देंगे उसमें तो given that कि A and B both are symmetric। आ गया सर। आगे सर ये क्वेश्चन हमें थ्योरेटिकल में समझ नहीं आता, लिख के जब तक नहीं सामने आता मैं आए थे समझ में, आप ये कर रहे हो वही तैयार आने तो हमने बताया कि जिसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसका पहली तरह से ये बताओ कि ट्रांसपोज AB तो प्लस पता है उसको उल्टा कर देते हैं आप हो गया, लिख दिया उसका, यस सर। इससे पूछ रहा हूँ AB का ट्रांसपोज करें तो क्या है? उसका उल्टा हो जाता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और अगर BA का करें तो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज ट्रांसपोज की वैल्यू रख दो सारी, B ट्रांसपोज B के बराबर है, A ट्रांसपोज A के बराबर है, B और A प्लस तो BA प्लस AB आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो हेडिंग डालो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, थैंक यू, कोरोना फैला हो गया, लिखो हेडिंग डालो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये लास्ट टाइप की हमारी मैट्रिक्स है, लिखो हेडिंग डालो पता नहीं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लिखो इफ A into A transpose is equals to I is equals to A transpose is equals to B. उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते तो आइडेंटिटी आ जाती है, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सर प्रॉपर्टी आपने बता दी